उठा के देखिए इनके वेदों में मानव की आवश्यकता की कोई विषय वस्तु नहीं है। बुद्ध धर्म में सब जितनी चीज़ें हैं वो सब मानव के समर्पित है। इनका कहाँ समर्पित है? स्वर्ग में, यहाँ दोगे स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ से कोई संबंध नहीं है, इस जीवन से कोई संबंध नहीं है। जय अर्जक, लाल सलाम। हम लोग आज जिस सभा को मना रहे हैं, यहीं से बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण शुरू हो रहा है। किसी कारणवश से हम बौद्ध धर्म को खो चुके थे। आजकल खास करके धार्मिक महकमे में, धार्मिक क्षेत्र में एक विशेष चर्चा हो रही है कि सबसे पुराना धर्म कौन है। सब लोग अपने को पुराना सिद्ध करने के लिए झूठ साच बिना किसी प्रमाण का बोलना शुरू कर दिए। सच वही होगा जिसका प्रमाण हो। हम सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है, इसका उद्भव भारत में ही नहीं पूरे विश्व में वैज्ञानिक कारणों से हुआ है, किसी आध्यात्मिक कारण से नहीं हुआ है। मनुष्य जब जन्म लिया तो वह सहज बुद्धि का मानव था। जानवर और मनुष्य में कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन करीब बहुत दिन पहले मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए प्रकृति से संघर्ष किया। वह संघर्ष जीवन और प्राकृतिक समस्याओं से जो अंतर विरोध था, उसके विरुद्ध में संघर्ष छिड़ा। पहले कंदराओं में रहता था, पत्तों के नीचे, पेड़ के नीचे, लेकिन जीवन कठिन था। उसने अपने संघर्ष से रहने लायक थोड़ा सा बनाने को सोचा। यही संघर्ष, सर्वाइवल का संघर्ष, हम कैसे जीवित रहें उस काल में, उसमें एक भाव उत्पन्न किया, एक ज्ञान उत्पन्न किया, और उसी ज्ञान को लेकर के उसने सीखना शुरू किया। ज्ञान से अनुभव संजोया, तर्क शुरू किया, बुद्धि जागृत हो गई। बुद्धि जागृत हुई और वह बुद्धि से काम लेने लगा। यहाँ से वह अन्य जीवों से मनुष्य का एक अलग कैटेगरी शुरू हुआ। उसने अपने बुद्धि विवेक से कुछ अपने लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयास किया। यहीं से वह बुद्धि के शरण में जा रहा है, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि। भले ही उस समय इसका नाम बौद्ध के नाम से नहीं हो सकता है, पस्तिजन्य कोई नाम होगी या नहीं भी होगा, लेकिन मनुष्य इसी क्रम से वह बुद्धि के शरण में जाने लगा और वहीं से बौद्ध धर्म शुरू होती है। भले बुद्ध के नाम से ना हो। हमारे के मित्र कह गए कि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए थे, तो उससे पहले की बात है। मनुष्य की चेतना जागृत होने से शुरू होता है हमारा बौद्ध धर्म। विकास क्रम में बहुत से हमारे मनीषी आए, चिंतक आए, इन्होंने उसको समृद्ध किया, मानव ज्ञान का समृद्ध किया। समृद्ध करने में उसको हजारों साल लग गए। अब आप अनुमान कर सकते हैं
उस वक्त भी मनुष्य का ज्ञान सीधा प्रकृति के संघर्ष करने का ज्ञान था। उस समय कोई देवी देवता ईश्वर का जन्म नहीं हुआ था। आज आप बच्चे को देखिए, 2-3 साल तक वह नहीं जानता है ईश्वर कहाँ है, दुनिया कहाँ है। रोता है, खाना मिलता है, अपने लिए संघर्ष करता है। यही हालात हमारे आरंभिक जीवन में थी। हम अपने संघर्ष के लिए प्रकृति से संघर्ष करते थे। हमारे बीच में जो आज देख रहे हैं ऊंच नीच भेदभाव, ये नहीं था। हम सब मिल करके एक ही संघर्ष करते थे कि हमारा सर्वाइवल, हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा। और इस चेतना के साथ ही हमें वह जो ज्ञान मिलता है, भाव मिलता है संघर्ष से, वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हो जाती है। अब आप खुद पता कर लेंगे कि कौन सबसे पुराना धर्म है। ये आपके विषय वस्तु है सोचने का। अन्य धर्म आए और वह धर्म नहीं था। आज भी बौद्ध धर्म नहीं है, धम्म। धम्म का मतलब नैतिकता, एक दूसरे का सहयोग, करुणा, प्रेम, मैत्री और मानव जीवन को व्यवस्थित करना। धर्म तो ठीक बौद्ध धर्म के विपरीत चीज़ है। आप इसको पढ़िएगा तो आगे मालूम होगा कि बिल्कुल विपरीत है। जाके देखिए, उसमें ठगी है, लूट है, शोषण है, अंधविश्वास है। यह मानव के काम का चीज़ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा धर्म बना ले, मंदिर मस्जिद ऊंचा बना ले, लेकिन यह काम मानव हित में नहीं है। धर्म का मतलब ही है नैतिकता पर आधारित उस जीवन को जीना, उसके लिए उपासना करना, उसके लिए प्रयास करना कि मानव जीवन सुखमय हो। तो हम उस समय तक, बहुत काल तक आदमी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता रहा। और उन दिनों कोई ईश्वर, देवी देवता का जन्म नहीं हुआ था। मनुष्य अपने में से ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति के सानिध्य में रहकर अपना जीवन विकसित कर रहा था, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा था, सुविधाजनक बना रहा था। अब देखिए, हमारा इसके पहले और बीच में एक धर्म आया, जैन धर्म। कभी कभी कोई विद्वान अपना मत रखते हैं कि जैन धर्म बौद्ध से पुराना है। लेकिन एक बात जानिए, बौद्ध धर्म में आत्मा का, जैन धर्म में आत्मा का वर्णन है। तो निश्चित है कि आत्मा के खोज, चाहे भावनात्मक काहे न हो, मन में काहे न हो, वास्तविकता हो चाहे न हो, लेकिन यह शब्द जब समाज में प्रचलित हुआ तो इसके बाद ही वो धर्म आया होगा। आगे बढ़िए थोड़ा सा। सबसे पुराना कहने वाले यहाँ पर, मैं तो आलोचना नहीं करना चाहता हूँ चूँकि, लेकिन प्रसंग बस कुछ बातें अन्य धर्मों से लेनी पड़ेगी हमको रेफरेंस के लिए। हमारे देश में एक और धर्म है जिसको सनातन से शुरू किया, बीच में ब्राह्मण धर्म कहा, उसके बाद अभी हिंदू कह रहा है। और यह अपने को कई लाख बरस बताता है पीछे का। कोई 1000 बरस बताता है, कोई लाखों बरस बताता है। लेकिन आप इतिहास को पढ़िएगा तो नीरा किताब में लिखा मत पढ़िए। अगर किसी काल में लाठी भाला तलवार से युद्ध हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोहा के आविष्कार के बाद ही युद्ध हुआ होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। लोहा नहीं आया तो तीर कहाँ से आया? लोहा 4000 वर्ष का है और तुम्हारा इतिहास लाख वर्ष का है। हम साक्ष्य को देख करके, मटेरियल विटनेस को देख करके, प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य को देख करके इतिहास का आकलन या पढ़ना शुरू करेंगे, तब जाकर के हमें समझ में आएगी कि झूठ और सच क्या है।
साथ जानने के लिए 4 चीज होती है: समय, टाइम, स्थान, किस स्थान पर कौन सी घटना घटी, व्यक्ति, कोई व्यक्ति या जंतु होगा। अगर किसी ने आदमी को मार कर खाया तो बाघ होगा, किसी जगह पर होगा, उसका कारण होगा। भूख के कारण बाघ ने जानवर को मार दिया तो कारण होगा, कारण के साथ विषय वस्तु होगा उसका, कोई ऐसे नहीं होगा। इसके बाद उसका तरीका होगा, किसने किससे मारा, बाघ नख से फाड़ के खा गया, और तुम तीर से मारते हो और कहते हो कि हमारा इतिहास 1 लाख बरस 2.5 लाख बरस पुराना है। 2.5 लाख बरस तो पत्थर युग भी नहीं था। ये लोहा तुम लाया कहाँ से? तथ्य और तर्क के आधार पर हमें सिखाया बौद्ध ने ही, गौतम बुद्ध ने ही, किसी बात को समझने के लिए। अगर हम उन बात को लेकर चलेंगे तो हम इतिहास में जो छिपी हुई है हमारी धर्म की सच्चाई, बौद्ध धर्म की सच्चाई, मानव के इतिहास की सच्चाई, हम उसको जान जाएंगे। एक उदाहरण, एक प्रसंग आपसे लूँगा। समय, देखिए आप पढ़ते होंगे युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब आइए, इनका गिनती ही उल्टा है। इनका त्रेता पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। ये गिनती नहीं जानते थे, इनको कुछ ज्ञान नहीं था। कहते हैं कि सब ज्ञान वेद में है, कुछ भी नहीं है वेद में, आप पढ़ के देख लीजिए। मानव के लिए कुछ भी नहीं है, ठगने का सब साधन उसमें उपलब्ध है, पढ़िएगा तो मिलेगा। अब देखिए समय में कितना घालमेल कहते हैं। कोई कहता है कि युग 2 लाख बरस का होता है, कोई कहता है कि 16 बरस का होता है। इनकी मापदंड देखिए, 16 योजन में किसी का मूछ था, 1 योजन 16 कोस में होता है। अब बताइए, जहाँ रहता है वो व्यक्ति श्रीलंका में, उतना उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं है तो मूछ कहाँ होगा? ये सोचने वाली बात है। समय का वही हाल है। जब मानव था, बंद करना पड़ेगा, जब मानव का जन्म हुआ, मानव की अपनी आवश्यकताएं थी। उठा के देखिए इनके वेदों में मानव की आवश्यकता की कोई विषय वस्तु नहीं है। बुद्ध धर्म में सब जितनी चीजें हैं वो सब मानव के समर्पित है। इनका कहाँ समर्पित है? स्वर्ग में, यहाँ दोगे स्वर्ग में मिलेगा, यहाँ से कोई संबंध नहीं है, इस जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इनका विषय वस्तु जो है लेखने का, चाहे जितने शास्त्र लिखे हों, 1 लाख लिखे हों चाहे 10 लाख लिखे हों, वह प्रकृति जन मानव के लिए नहीं है। और हम मानव हैं। अभी मैंने थोड़ा सा संबोधन किया, जय भीम, बुद्धो न माया, अर्जक संघ और लाल सलाम। ये करना पड़ा इसलिए कि हम लोग इसी में अभी भी इसमें थोड़ा अपने को कह करके मानव में अंतर रखे हुए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा अंतिम में कि आप अपने जीवन के लिए समय का प्रबंधन करें। हम कितना समय अपने लिए देंगे, समाज के लिए देंगे, नहीं देंगे तो यह समाज बुद्धमय नहीं होगा। इसी विनती के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।